एवरीवन, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। कल हम लोगों ने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ देखी थी, आज हम क्या करेंगे, क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ देखेंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें आगे की समझ नहीं आएंगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि आज हम कौन सी क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहली आइडेंटिटी है हमारी तो देखिए ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अच्छा, ये एक स्क्वायर वाली और रह गई है जिसमें हम 3 वेरिएबल्स लेके चलते हैं। क्या है, a प्लस बी प्लस सी का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ये इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना होगा, ये डायरेक्ट आपको लर्न भी करना होगा, बट ये कैसे आया ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। तो इसे हम क्या कर लें, इसे हम ये मान लेते हैं, इसमें से b प्लस सी को लेट b प्लस सी इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये x ले लेते हैं इसको हम। तो ये हमने मान लिया b प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स। तो अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स टू दी पावर 2। ठीक है, और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि a प्लस बी की पावर ओपन कर लेते हैं हम, तो कैसे हम उस फॉर्मूले के बेस पर इसे ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ax a इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पर वापस जो हमने ये माना था ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इंटू बी प्लस सी। यहाँ x की जगह वापस हमने b प्लस सी रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी हम x की जगह b प्लस सी वापस रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, 2ab इस a की एक बार b के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस a की एक बार c के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 तो आएगा ही आएगा, 2ac प्लस इसको वापस हम इस फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, अब आप सारे जो स्क्वायर्स हैं उन्हें पहले लिख दीजिए, प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑर्डर वाइज लिख दीजिए इसको, प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 2। ओके, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला अगर प्रूव करने के लिए आता है, वैसे तो प्रूव करने के लिए आएगा नहीं, बट अगर आता है प्रूव करने के लिए तो आपको इस तरह से इसे प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी है, इसको इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये वाली है, a प्लस बी टू दी पावर 3 इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। तो अब ये कैसे आता है, ये देखिए, यहाँ देखिए हमारे पास ये जो, इसको ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो, और ये लिख सकते हैं a प्लस बी टू दी पावर 2, क्योंकि ये पावर 1 हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और आपने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसी तरह से पावर्स को हम अलग अलग कर कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर ये आपका a प्लस बी ही रहेगा। इसको आप क्या करिए, वापस a प्लस बी टू दी पावर 2 का जो फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था, उससे आप इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जब आप ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमने यहाँ ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट आप क्या करिए, 1 बाय 1 इस a की एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, पूरा मैं एक्सपेंड करके बता रही हूँ जिससे कोई भी स्टेप आपका रह ना जाए। ठीक है, एक बार a को हमने इस पूरे के साथ रखा और एक बार अब हम b को रखेंगे इस पूरे के साथ। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए a की पावर ये 1 है, ये a की पावर 2 है। तो जब हम a की पावर 1 और a की पावर 2 को ऐसे मल्टीप्लाई, चलिए एक स्टेप इसका और कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस a इंटू 2ab हो गया। ठीक है, फिर प्लस a इंटू
बी स्क्वायर। इस ए की इन तीनों के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगेन इसमें भी ऐसे करेंगे, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ab, इस बी की इसके साथ, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। बस अब इसको क्या करना है आपको, अब तो आप इसे छोटा कर दीजिए। ए की पावर ये 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ए की पावर 1 और ए की पावर 1 2a स्क्वायर। बी की हमारे पास यहाँ कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, प्लस a इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, प्लस यहाँ देखिए b की 2 हैं तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बस अब ये फाइनल हमारा आ गया। a क्यूब प्लस इसको ए स्क्वायर बी और इस ए स्क्वायर बी को हम ऐड कर देंगे तो देखिए ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और इसका 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। प्लस ऐसे ही इसमें भी ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये 2 है, तो 2 + 1 इज़ 3, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये आपका आ गया फाइनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको मैंने पहले लिख दिया। और इन दोनों में से आप इसे चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर इन दोनों में से हम देखें यहाँ पर भी 3ab है और यहाँ पर भी 3ab है, तो दोनों में से मैंने 3ab कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, a बचेगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसे a इंटू b लिख दूँ तो एक 3 उठाया, एक a उठाया और एक b उठाया, तो एक a बचा ना हमारे पास। सिमिलरली यहाँ से हमने एक a, एक 3 और एक b लिया, तो यहाँ से भी क्या बचेगा, एक b बच जाएगा। तो ये आ गया आपके पास a + b टू दी पावर 3। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले का मैं प्रूव नहीं बताऊंगी, सिमिलरली मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे थर्ड वाला भी फॉर्मूला ऐसे ही होगा। इसे आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, बस इसमें क्या चेंजेस आएंगे आपके, बताएगा कोई, क्या चेंजेस आएंगे इसमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब यहाँ पे सब, यहाँ सारे प्लस के थे, यहाँ पर हमारे सारे माइनस के हो जाएंगे, -3ab, ये वाला भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इंटू a माइनस बी। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार कि अगर यहाँ पर आपके पास माइनस है और पावर आपको कितनी दी है, 3 दी है, तो ये हो जाएगा a क्यूब, जैसा कि हमारा यहाँ पर था, ये फाइनल आया था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया हमने, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, क्यूब वाली आइडेंटिटी हो गई, अगर दोनों को प्लस करके हमें उसका क्यूब करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये है, इसमें देखिए क्या है, ए, अब दोनों जो हमारी दो हमें वेरिएबल्स दिए हैं उन दोनों का अलग अलग क्यूब दिया है, तो अगर इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमें मिलता है। ठीक है, क्या गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका राइट हैंड साइड है आप उसे उठा लीजिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया था 1 बाय 1 इसकी एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन b की करिए अब इसके साथ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको अब हम ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ओके, ये a क्यूब हो गया, माइनस a इंटू ए स्क्वायर बी हो गया, क्लियर है। फिर a की b के साथ करेंगे प्लस a बी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्लस a स्क्वायर की b के साथ करिए a स्क्वायर b। अगेन जब हम b की ए बी के साथ करेंगे तो b हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ए बी स्क्वायर हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका b की b स्क्वायर के साथ b क्यूब हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, a क्यूब। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर b ये माइनस में है और यहाँ a स्क्वायर b प्लस में है, ध्यान से देखिए, ये वाला a स्क्वायर b माइनस में है और ये वाला a स्क्वायर b प्लस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जब हमारे पास दो वैल्यू सेम होती हैं बट अपोजिट साइन की होती हैं तो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो डेट्स वाई ये क्या हो जाएंगी,
कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ये भी ए बी स्क्वायर आपका प्लस का है और ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्यूब और बी क्यूब, बस इतना ही तो बचा। तो ये हो गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है। सिमिलरली अब आपके पास फिफ्थ वाली आइडेंटिटी है, जैसे ये प्लस में दिया है इसी तरह से अगर आपके पास माइनस में हो तो माइनस वाली आइडेंटिटी क्या हो जाती है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अंदर वाली जो टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये सारी की सारी टर्म्स कैसी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखिए हमें अगर हम इसको माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस करके सारे हमारे कैसे आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे। तो इसलिए इसको आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, खुद ट्राई करिए एक बार, कुछ चीज़ें आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए मैं अगर कराती रहूँगी मैं तो करा ही दूँगी। ठीक है, बट आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको सीखेंगे और आपका आगे तक ये आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि देखिए अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं, नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड देना है, तो बोर्ड देने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सिर्फ अलजेब्रा में यूज़ नहीं होते, ये आइडेंटिटीज़ आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होंगी और भी कहीं जगह यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये नहीं कि खाली इसे अलजेब्रा में ही पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। तो देखिए इसमें नेक्स्ट 6th एंड लास्ट आइडेंटिटी एक और बची है। क्या है ये आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये वाली इस आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे भी हम कैसे करेंगे, इसे भी हम राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे। तो आप राइट हैंड साइड उठा लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। एक चीज़ आपको मैं और बता देती हूँ कि ये जो मैं इक्वल टू यहाँ लगा रही हूँ ना, ये आपको भी ज़रूरी है लगाना। अगर आप लोगों ने ये इक्वल टू नहीं लगाया तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब आगे आप क्या करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, आप 1 बाय 1 ए की एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, थोड़ी सी ये लंबी आइडेंटिटी है। ठीक है, आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। बी की एक बार इस पूरे के साथ और एक बार सी की इस पूरे के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए के साथ लिख दिए हमने सारे टर्म्स। अब एक बार आप इसको बी के साथ लिखिए, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हो गए बी के साथ। अब एक बार आप इसको सी के साथ लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब आप इसे ओपन कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब, हो गया ए क्यूब। अब ए की बी के साथ बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, सी के साथ करेंगे ए सी स्क्वायर। अब ए की ए बी के साथ करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ए की बी सी के साथ करेंगे तो माइनस ए बी सी आ जाएगा। ए की सी ए के साथ करेंगे तो सी इंटू ए स्क्वायर हो गया। अभी हमने ये एक ब्रैकेट ओपन किया है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका b इंटू ए स्क्वायर। इसको ऑर्डर में रख लेते हैं, जो पहले आता है लेटर उसे पहले रख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी की ए बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस बी स्क्वायर सी, देन माइनस ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो गया। और फिर अब बी वाला भी ओपन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए।
ओके, हो गए सारे ओपन। अब देखिए इसमें से कुछ हमारी टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएंगी और जो जो नहीं होंगी। तो देखिए क्यूब वाली तो कोई भी टर्म हमारी ऐसी नहीं है जो कैंसिल हो। तो हमने क्या करा, पहले क्यूब वाली टर्म्स को अंडरलाइन कर देते हैं, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो कि हमारा यहाँ पर आना है। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन यहाँ पर देखिए ये हमारा ए बी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर पूरे में कि ए बी स्क्वायर कौन कौन सा है। ए बी स्क्वायर एक ये है, एक ए बी स्क्वायर आपके पास ये है। तो ये प्लस का ए बी स्क्वायर है और ये माइनस का ए बी स्क्वायर है। कैसे हो गए, कैंसिल हो गए, दोनों हो गए कैंसिल। नेक्स्ट देखिए ये हमारा ए सी स्क्वायर है। क्या है, ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कहीं हमें ए सी स्क्वायर मिल रहा है, ए सी स्क्वायर ये है, देखिए ये है ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मैंने ऑर्डर गलत कर दिया, इसका ऑर्डर सही कर दीजिए, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर सही लिखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको कैंसिल करने में दिक्कत होगी। तो ये भी हमारे क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, हो गए। नेक्स्ट अब वन बाय वन चलिए, माइनस ए स्क्वायर बी और ये प्लस का ए स्क्वायर बी, तो ये भी हमने कैंसिल कर दिए। क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट देखिए अब हमारा क्या है, माइनस ए बी सी। आप देखिए माइनस ए बी सी कोई और है, ये भी माइनस ए बी सी है और ये भी माइनस ए बी सी है। ये वन और ये वन कितने हो गए, वन प्लस, क्योंकि सारे माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, सब प्लस हो जाएंगे। और कैसा आ जाएगा, माइनस का 3abc आ जाएगा। तो ये भी हमने ले लिए, इनको हमने ले लिया है तो इन्हें अंडरलाइन कर देते हैं, काटते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सी ए स्क्वायर। क्या है, सी ए स्क्वायर। अब देखिए कहीं और है, ये आ गया सी ए स्क्वायर। अगेन देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है। कैसा है, माइनस और प्लस में है, तो ये भी क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट आपका है बी सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, ये भी दोनों प्लस माइनस के हो गए, तो ये भी आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है आपका माइनस बी स्क्वायर सी और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर सी, तो ये भी कैंसिल हो गए, है ना। तो देखिए अब आपके पास एक बार फिर से बता देती हूँ मैं क्या क्या बचा, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब और ये जो हमारे ए बी सी थे वो बचे। तो हमें क्या मिल गया, ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ हो गई जो मैंने आज आपको बताई हैं। ठीक है, इन आइडेंटिटीज़ को मैंने कल भी आपसे बोला था कि इन आइडेंटिटीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर ये आइडेंटिटीज़ आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम, लर्न करने का मतलब है कि समझिए, रटा नहीं लगाना है इसको समझिए कि हम किस तरह से कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगी तो मेरे साथ ध्यान से देखिएगा इसको कि मैं कैसे कैसे उसे ओपन कर रही हूँ। खाली देखिएगा नहीं, उसको साथ साथ करिएगा भी, चाहे तो आप बाद में करिएगा या आप मेरी वीडियो को पॉज करके भी इसको साथ साथ करके देख सकते हैं। बट अलजेब्रा में आप हमेशा ध्यान रखिए, अलजेब्रा ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं करते वो लोग, और जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर मैथ्स तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और अलजेब्रा तो फिर बहुत ही टफ हो जाता है आपका। तो अलजेब्रा के सारा पूरा मैथ्स में ही आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। जब तक आपको लगे कि ये क्वेश्चन आप अब बिल्कुल देखे बिना नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप उसे करते रहिए। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप करेंगे आपको क्या होगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। जैसे सपोज करिए अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक बार में तो नहीं सीख जाते ना, प्रैक्टिस करते हैं। तो डेट्स इसी तरह से हमें मैथ्स में भी क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगे, जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे और हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आइडेंटिटीज़ ख़त्म कर दी हैं, कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।